माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर के एक्सपर्ट, मगर प्रॉपर टाइम या पैसा या किसी और रीजन से आप इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते? तो डोंट वरी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिजिटल क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री, जहाँ पे आप घर बैठ के अपनी स्किल को इम्प्रूवमेंट करके फ्यूचर में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो फिलहाल में हम लोग का एक सीरीज चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जहां पे हम लोगों ने टोटल अभी तक 13 क्लास कंप्लीट कर चुकी है। आज 14 नंबर की क्लासेस है। उस क्लास को सीखने के बाद एक नया स्टेप हम लोग लेने वाले हैं। तो चलिए क्लास को सीखने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो शुरू करते हैं, जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड सिलेक्शन ऑप्शन को। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सीट को टाइप किया। टाइप करने के बाद मैं फाइंड बटन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप इस सीट में कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई टेक्स्ट या कोई नंबर आप सर्च करना चाहते हैं तो आप फाइंड बटन पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। आपको इसे ढूंढने की जरूरत नहीं। सपोज दैट मैंने रिया को यहाँ पे सर्च करना है, मैंने फाइंड बटन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा रिया। रिया लिखने के बाद फाइंड ऑल पे मैंने क्लिक किया, तो जहां जहां रिया होगा वो आपको हाईलाइट होके सामने आ जाएगा। इस तरीके से आप डाटा को डायरेक्टली फाइंड करना चाहते हो तो फाइंड ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है, पकड़ लो आपने लाखों लोगों का कोई डाटा एंट्री किया है, जिसमें से एक इंसान की बार बार आप लोगों ने एंट्री करी है, किसी सेल्समैन की या किसी की भी, तो गलती से आपने गलत सेल्समैन का नाम इस्तेमाल कर लिया है। यानी कि सपोज दैट रिया की जगह आपको प्रिया लिखना था, लेकिन आपने गलती से रिया लिख दिया है। तो आप अब रिया की जगह प्रिया अगर एक से ज्यादा है तो बार बार चेंज ना करके रिप्लेस बटन से एक साथ आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जिससे चेंज करना है वो ऊपर लिखना है, मुझे रिया को हटाना है और रिया की जगह लिखना है मुझे प्रिया। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव कर लेता हूँ। ये एक्टिव होते ही मैं इसमें लिख लेता हूँ प्रिया। प्रिया, तो मैंने प्रिया लिख लिया और फाइंड रिप्लेस ऑल पे मैं क्लिक करूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। 1 रिप्लेस करोगे तो एक ही रिप्लेस होगा। फाइंड और टोटल रिप्लेस करोगे, रिप्लेस जो रिया है वो प्रिया में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे वो रिया जो थी वो प्रिया में कन्वर्ट हो चुकी थी। इस तरीके से आप रिप्लेस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में अगले ऑप्शन को समझते हैं, जहाँ पे है गो टू। गो टू मतलब अगर आप एक क्लिक के अंदर में किसी भी सेल पे जाना चाहते हो, सपोज दैट ये जो सेल है ये A1 सेल है। A1 क्यों है? क्योंकि A कॉलम और 1 रो के अंदर में। इसी तरीके से ये वाला जो सेल है वो F11 है, क्योंकि ये F11 रो कॉलम के अंदर में। तो अगर आप किसी भी सेल पे अगर डायरेक्टली जाना चाहते हो तो आप यहाँ से जा सकते हो गो टू पे क्लिक करके। गो टू पे जब हम लोग क्लिक करते हैं और मैं यहाँ से पकड़ लो जाना चाहता हूँ H9 में, तो H9 मैंने यहाँ पे टाइप किया। टाइप करने के बाद गो पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे H कॉलम के 9 नंबर रो में पहुंच गया। इस तरीके से आप गो का इस्तेमाल कर सकते हो। बाद में यहाँ पे कुछ और भी एडवांस चीजें दी है गो टू। इसके अंदर में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है कमेंट्स। अगर आप इस पूरे शीट के अंदर में कहीं पे भी कमेंट है तो उस पर डायरेक्टली पहुंचना चाहते हो तो आप पहुंच सकते हो। यहाँ पे मेरा कोई कमेंट नहीं है। सबसे पहले मैं कमेंट दे लेता हूँ। सपोज दैट इस 100 मार्क्स पे मैं एक कमेंट लगा लेता हूँ। कमेंट के लिए आप रिव्यू ऑप्शन में जाके कमेंट यहाँ से दे सकते हो। मैं लिखूंगा यहाँ पे गुड, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाया है, तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट कर दी। जब भी कमेंट होगा इस तरीके से आपका हाईलाइट हो जाएगा। माउस का कर्सर पॉइंट यहाँ है। उसके बाद में मैं वापस से होम टैब का लास्ट ग्रुप में चलते हैं और यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ मैं गो टू स्पेशल में कमेंट पे। कमेंट मेरा चेक है, देन ओके करता हूँ तो मेरा कमेंट हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से। कमेंट हाईलाइट अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ में अगर आपको और भी कोई चीजें समझना है यहाँ से, जैसे कि कंटेंट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कंटेंट यहाँ से क्लिक करके कंटेंट में क्या आप नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल या कोई एरर वगैरह सब हाईलाइट कराना चाहते हैं, जिसको अगर आपको अनचेक करना है आप अनचेक भी कर सकते हो। मैं सबको एक साथ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से सिलेक्ट हो गया। यहाँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलेस वगैरह लगे हैं, तो फॉर्मूले सिलेक्ट नहीं हुए। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ में आ जाएगा। आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे गो टू स्पेशल के अंदर में अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो मैं फॉर्मूले चेक करता हूँ। फॉर्मूले चेक करने के बाद फॉर्मूले में क्या नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर सब आप हाईलाइट कराना चाहते हो तो आप करा दीजिए, नहीं तो आप अनचेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये जहां मेरे फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले सिलेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं फाइंड एंड सिलेक्शन ऑप्शन को। अब आगे बात करते हैं। आगे बात में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को दिया है ब्लैंक। ब्लैंक मतलब खाली। इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे सेकंड नंबर की शीट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे कुछ चीजें खाली है। यहाँ पे एक रो पूरी खाली है, यहाँ पे कुछ सेल्स खाली है। तो इनको अगर आपको हाईलाइट कराना है, सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से गो टू स्पेशल में जाके ब्लैंक पे जब क्लिक करके ओके करेंगे तो जो भी ब्लैंक एरिया है आपका वो पूरा हाईलाइट हो चुका है। जितना आप लोगों ने एरिया लिया होगा वो एरिया हाईलाइट हो चुका है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन को समझना है करंट रीजन का मतलब होता है, इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पे आपको लेके चलता हूँ। फिर से नेक्स्ट शीट पे चलते हैं, फ्रेश शीट पे।
इसी पे हम क्लियर कर लेते हैं। चलिए पकड़ लीजिए, ये जो भी हमारा जो सीट है वो 2 पार्ट में है, यहाँ पे एक रो खाली है। तो मेरा अगर इस रो के ऊपर में किसी भी सेल पे भी मेरा माउस का कर्सर पॉइंट रहता है या मेरा सेल एक्टिव रहता है तो वो रीजन पूरा सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। गो टू स्पेशल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करते हैं तो भी दोनों सेम ऑप्शन है, आप क्लिक करते हैं तो ये वाला एरिया सिलेक्ट हो गया। अगर मैं नीचे वाले एरिया को सिलेक्ट रखता हूँ, कहीं पे माउस का कर्सर पॉइंट या सेल को एक्टिव करता हूँ तो मेरा जो नीचे वाला एरिया है एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके करता हूँ तो ये वाला एरिया मेरा पूरा सिलेक्ट हो। इस तरीके से अगर आपको कोई सिलेक्शन करना है तो आप इस सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ट, किसी भी पिक्चर को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं नेक्स्ट शीट पे आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट शीट के अंदर में यहाँ पे कुछ मैंने ऑब्जेक्ट एंट्री कर रखा है, ऑब्जेक्ट की एंट्री कर रखी है। इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्लिक करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्लिक करने के बाद जब मैं ओके करता हूँ तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चीज को समझते हैं। नेक्स्ट चीज के अंदर में क्या है? नेक्स्ट चीज के अंदर में है आपका रो डिफरेंस, मतलब यहाँ पे कुछ रो और कॉलम डिफरेंस है। पहले हम कॉलम डिफरेंस देख लेते हैं। ये कॉलम है, यहाँ पे एक नंबर डिफरेंस है। पूरे कॉलम में केवल एक नंबर डिफरेंस है। ये पूरा कॉलम है, यहाँ पे एक नंबर डिफरेंस है। यहाँ पे भी पूरा कॉलम है, यहाँ पे एक नंबर डिफरेंस है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स है, उन डॉक्यूमेंट के अंदर में अगर ये देखना चाहते हो कि किन किन कॉलम में क्या चीज डिफरेंस है, कुछ मिस है, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। ओके पे गो पे क्लिक करने के बाद आप कॉलम में जाके क्लिक कर दीजिए, देन ओके करिए। तो यहाँ पे आपको तीनों सेल हाईलाइट हो गए हैं कि यहाँ आप लोगों का नंबर थोड़ा सा चेंज है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज को समझते हैं। नेक्स्ट चीज को समझने के लिए अगली चीज पे चलते हैं। यहाँ हम लोगों ने कॉलम के बारे में देखा था, यहाँ रो को समझते हैं। रो को समझने के लिए इनको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट ऑप्शन में जाके गो टू स्पेशल पे क्लिक करके रो डिफरेंस में क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो रो में कहाँ का डिफरेंस है? यहाँ और यहाँ डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस आपको शो कर दिया है। तो इस तरीके से आप रो डिफरेंस को समझ सकते हैं। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट शीट के ऊपर में आपको कुछ और चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। जहां से आप लोग लास्ट सेल देखना चाहते हो तो लास्ट सेल भी देख सकते हो। अगर आपको सिलेक्ट कराना है तो आप इस तरीके से लास्ट सेल को भी सिलेक्ट कराते हैं। हमारा लास्ट सेल ये वाला है। तो लास्ट सेल मतलब होता है कि आपका आखिरी कॉलम का आखिरी रो का सबसे वाला जो कॉर्नर का सेल होता है वो लास्ट सेल होता था। लास्ट सेल भी आप इस तरीके से हाईलाइट करा सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चीज को समझते हैं। नेक्स्ट चीज को समझने के लिए यहाँ पे चलते हैं। व्यूज ओनली में इसके लिए आपका सब टोटल होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे ताकि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए आपको। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ। पहले इसको क्लिक करके कैंसिल करता हूँ। इस वाले कॉलम पे मैं एक फॉर्मेटिंग लगा लेता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पकड़ लो, सेल हाईलाइट रूल में मैं एग्जाम्पल के लिए डुप्लीकेट वैल्यूज का एक वैलिडेशन मैंने लगा लिया है। इसके बाद में मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट ऑप्शन पे जाके गो टू स्पेशल पे क्लिक करता हूँ। और उसके बाद में अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करके ओके करता हूँ तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पे मैंने लगाया था वो वाला कॉलम मेरा सिलेक्ट हो चुका था। इस तरीके से आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो है इसके अंदर में वो है आपका डाटा वैलिडेशन। तो इसमें डाटा का वैलिडेशन नहीं लगा रखा है, वो नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लासेस है उसके अंदर में हम डाटा वैलिडेशन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जहाँ पे आप डाटा का वैलिडेशन बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो उन चीजों को हम उसी वक्त पूरा आपको क्लियर करेंगे। तो ये था कुछ चीजें जहां पे आप सिलेक्शन का माध्यम से सिलेक्ट कर सकते थे। उसके बाद में बात करते हैं फॉर्मूलाज, तो वो भी हमने समझ लिया है। कमेंट कैसे सिलेक्ट करना है वो भी समझ लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे सिलेक्ट करना है वो भी समझ लिया है। कंटेंट पूरे ये जो टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं ये कैसे सिलेक्ट करना है, डाटा वैलिडेशन, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख ली। सिलेक्शन पेन क्या होता है? सिलेक्शन पेन इस तरीके से एक आपको नेविगेशन बार खुल जाता है जहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आपका है तो यहाँ पे शो करता है। एक स्लाइड के ऊपर में हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं उन ऑब्जेक्ट को। ये यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है। अगर इसके सामने में सिलेक्शन पेन ओपन करता हूं तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आपको शो कर रहे हैं। इनको शो हाइड अगर आप कराना चाहते हो तो यहाँ से शो हाइड आप करा सकते हो। तो ये था आपका पूरा फाइंड एंड सिलेक्शन टूल। आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।